वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर गौरव शर्मा। ही इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैम, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मार्केट्स को देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी नीचे ही है, 100 अंक नीचे कामकाज करते हुए। थोड़ी बहुत रिकवरी आज के लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। 46 अंकों की यहाँ पे अब हरा निशान देखने को मिल रहा है थोड़ी रिकवरी के साथ। फिर निफ्टी में भी आधा फीसदी की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन आपके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी आधा फीसदी की कटौती देखने को मिल रही है एज फार एज द बेंचमार्क्स आर कंसर्न। बट जो इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स अभी हरे निशान में है, उसमें मेटल शामिल है। ऑटो में कभी हरा निशान और कभी लाल निशान देखने को मिल रहा है। फिनसर्व और बैंक से जुड़ी हुई कंपनियों में आज कुछ रुझान है, लेकिन आईटी आज बिल्कुल सेल मोड में देखने को मिल रहा है। तेज बिकवाली हमको आईटी शेयर में देखने को मिल रही है और इस समय अब टीसीएस जो है 5% नीचे कामकाज कर रहा है। वहीं इन्फोसिस में करीबन 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लार्ज कैप्स में देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा सब स्टॉक जो है 4 से 5% की गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए। कोई रेस्पाइट नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही। चलिए गौरव सर से पूछते हैं। गौरव सर, आईटी इंडेक्स पे आपकी इस समय क्या राय है और जिस हिसाब से आज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इट सीम्स दैट देयर इज नथिंग न्यू। अब एआई के बारे में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, एआई बबल के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। नैस्डैक घिर के रिकवर भी कर गया और वहाँ पे कोई ऐसी कल बिकवाली नहीं देखने को मिली। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द आईटी स्पेस? आप इसे कैसा देखते हैं? अरे ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट है। 5% के करीब गिरावट आज आईटी इंडेक्स में है। हमारे सभी दिग्गज शेयर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है, मे बी मिड कैप एज वेल। एंड अभी भी जिस टाइप का मूड माहौल बना हुआ है, यहाँ से हॉल्ट आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये फर्दर एक्सटेंड करता हुआ चले जाएगा इवन 32,000 तक। अगर यहाँ पे रुक जाता है बाजार तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सीधे सीधे हम 32,000 की तैयारी की तरफ है यहाँ से आईटी इंडेक्स के अंदर। और उसके अंदर लार्ज कैप शेयर्स में इट बी टीसीएस, इन्फोसिस, उन सब के अंदर अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिलेगी। अगर आप डेरिवेटिव साइड के आंकड़े अगर आपके पास हो तो वहां पे मेजॉरिटी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हो क्या रहा है ऑन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस साइड पे? यस, अभी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं, फ्लिप ओवर्स हुए हैं इसके अंदर। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ इसी का ही इम्पैक्ट जो मैंने कैस्केडिंग इम्पैक्ट बोला है, वो इसी तरीके से बनता हुआ आया है कि ओवरऑल सेल ऑफ देखने में मिला है यहाँ पे। तो आज निफ्टी को आईटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, वहीं बैंकिंग कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे आप निफ्टी पे क्या सलाह देंगे सर, क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक एक डिसाइसिव 26,000 का आंकड़ा ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं एक बड़ी चाल की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ऑल तो प्रॉफिट टेकिंग फ्रंट पे भी बात करूँ तो मल्टीपल सपोर्ट्स आर प्लेस नियर बाय। यहाँ पे आज आईटी की वजह से 100 पॉइंट की गिरावट जरूर है, बट अदरवाइज हम देखें तो बहुत कोई लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है। बाकी एक फ्लैटिश सा मूड माहौल बना हुआ है। 25,700 पे अच्छे सपोर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं इमीडिएट नियर टर्म के लिए। सो आई डोंट रियली थिंक कि ये मच ऑफ इम्पैक्ट लेकर आएगा। 25,700 के बाद 25,500 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो बाजार को गिरते समय सहारा देंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं। पहला सवाल जो है वो विजय कुमार जी का है। वो पूछते हैं वर्धमान टेक्सटाइल है उनके पास, 441 की लेवल पे लिया है, प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट टर्म के लिए किस स्टॉक में एंटर करना चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल 441, 475 के आसपास का लेवल है, क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक आपको अच्छा लगता है? ये वर्धमान टेक्सटाइल में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ही ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट की गुंजाइश नजर आ रही है, 460 तक का लेवल आ सकता है, तो करंट लेवल पे एक बार वो बुकिंग करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ से अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप कंसिडर कर सकते हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा है। और दूसरा आप बजाज फाइनेंस को फाइनेंशियल स्पेस से, एनबीएफसी स्पेस से कंसिडर कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए 1339 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है, आधा फीसदी की
मजबूती आपके कहते ही सर एक स्पाइक साइज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कहीं नतीजे तो नहीं है इसके? आई थिंक रिजल्ट्स तो इसके आ चुके हैं। सो बट यस द मोमेंटम इज देयर इन द स्टॉक। अगला सवाल ले लेते हैं। विकी का सवाल है, वो पूछते हैं इटर्नल, स्विगी और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। इटर्नल है उनके पास 330 की खरीदारी पे। स्विगी समझ नहीं आ रहा मुझे इन्होंने क्या लिखा है, या 330। स्विगी एट 437 एंड अपोलो माइक्रो एट 267। तीनों ही स्टॉक्स पे आप क्या सलाह देंगे? इटर्नल में अगर पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए, नहीं है तो ये अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अपना होल्डिंग जो होराइजन है वो थोड़ा सा लंबा रखें, मिनिमम ऑफ 2 क्वार्टर, और एक अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा की जा सकती है। बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट पे अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं इटर्नल ने इस बार, बल्कि पिछली तिमाही में ही बहुत शानदार नंबर्स थे। ये कंटिन्यू कर रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये मार्च क्वार्टर तक इस तरीके से मोमेंटम अपना जारी रहेगा। देयरफॉर आने वाले 2 क्वार्टर्स के अंदर एक अच्छी चाल की उम्मीद मुझे है इटर्नल स्टॉक से। ओके, एंड स्विगी? जनरली अगर मुझे इटर्नल और स्विगी में कंपैरिजन रहा है तो आई हैव ऑलवेज फेवर्ड इटर्नल, बिकॉज अभी भी स्विगी मतलब लॉसेस ही पोस्ट कर रही है कंपनी की, और वो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। देयरफॉर आई विल स्टिल स्टिक विद इटर्नल। ओके, उनका एक और सवाल था अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे। 1008 शेयर्स है उनके पास एट 267, क्या करना चाहिए? अभी पोजीशन को होल्ड करें। 242 चल रहा है, 10% का स्टॉप रहेगा यहाँ से। 220 के क्लोजिंग स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें एंड जैसे ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम डेवलप होगा, 280 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। इट इज लिटिल फार ऑफ, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इट विल रन अप टुवर्ड्स 340 ऑन लेवल्स। तो आई थिंक वेट करें, बेहतर रहेगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अंकुर मोदी का है। हेलो सर, प्लीज गिव सम गुड इन्वेस्टिंग स्टॉक आइडियाज जो गिरावट पे हमको एक्यूमुलेट करने चाहिए, वंस दैट वी कैन बाय ऑन फॉल्स। एनबीएफसी स्पेस को कंसिडर कीजिए, तेजी पे चलता चले जा रहा है, कोई भी यहाँ से थमे गिरावट आए। स्टॉक्स लाइक श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस फॉर दैट मैटर, दे आर ऑल इक्वली गुड। कैनरा बैंक एंड एसबीआई मैं आई थिंक ऑलमोस्ट पिछले पूरे साल बोलते हुए आया हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये फिर अच्छे हैं। कोई भी नरमी मिले यहाँ से आप देख सकते हैं। एसबीआई ने अपनी चाल दिखा दी है। कैनरा इज येट टू परफॉर्म, अभी भी 160 के करीब का हाई लगा के 144 पे चल रहा है, 10 टका नीचे। थोड़ा थोड़ा यहाँ चल के एड अप करें, अगर गिरावट आती है तो और पोजीशन ऐड करें। उसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 ऑटो एंसिलरी स्पेस पे रूल द रूस्ट। ओके, ऑटो स्पेस ने पिछले पूरे साल बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है। ये साल मुझे उम्मीद है कि ऑटो एंसिलरी को आउट परफॉर्म करना चाहिए ओवरऑल कन्वेंशनल ऑटो स्पेस को। टायर स्टॉक्स ने ऑलरेडी अपना एक असर दिखाना शुरू कर दिया है। मदरसन सुमी, द लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट कंपनी इन इंडिया, उसने शानदार रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, अच्छे रिटर्न्स ऑन द स्टॉक फ्रंट भी आने शुरू हो गए हैं, और ये मोमेंटम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक्स लाइक ट्रिकॉल, फियाम इंडस्ट्रीज, मिंडा, मदरसन, सीएट, जेके टायर्स, अपोलो टायर, ये सभी हमारे इस स्पेस के अंदर पसंदीदा स्टॉक्स में से एक हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ जनरल डिस्क्लेमर एज वेल, इसमें से कुछ स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, देयरफॉर उनकी पोजीशन उसमें हो सकती है। ओके, नरसिलम जी का सवाल है, वो पूछते हैं करंट लेवल्स पे, आपने अभी अपोलो टायर्स की बात की, तो करंट लेवल्स पे क्या